नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। सर्दियां, त्यौहार और चुनाव का माहौल शुरू और इसी बीच में खबर आ रही है कि डेल्टा वेरिएंट एक नया आया है, उसमें AY4 वो जो है कोहराम मचा सकता है और इसी के मद्देनज़र कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है। क्या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तीसरी लहर आएगी ही, लेकिन ये चर्चा छिड़ गई है। दरअसल बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पे ऑब्जेक्शन करते हैं कि मीडिया के जी में कोई काम नहीं है, सिर्फ डराता रहता है। हम आपको अलर्ट कर रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं। आखिरकार ये चर्चा क्यों छिड़ी? दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 7 लोग ऐसे मिले जो AY4 से ग्रसित थे। उनका जीनोम सीक्वेंसिंग कराया गया, दिल्ली भेजा गया सैंपल और यहाँ से जो रिपोर्ट गई उसमें बताया गया कि AY4 से ग्रसित है। अप्रैल महीने में ही महाराष्ट्र में AY4 मिल गया था। डेल्टा और डेल्टा प्लस दोनों बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं और ब्रिटेन में भी ये मिले थे। अभी आप दुनिया की खबर देख रहे होंगे तो रूस और ब्रिटेन से खबर आ रही है। ब्रिटेन में 40,000 से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं और रसिया में 30,000 से ज़्यादा। जिस चाइना के बारे में कहा जाता है कि वहाँ से कोरोना पैदा हुआ, वहाँ पे भी उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में जितने पिकनिक स्पॉट, टूरिस्ट स्पॉट हैं, सब बंद किए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी केसेज मिले हैं। भारत की स्थिति यह है कि जो रूटीन के स्वास्थ्य मंत्रालय आंकड़े जारी कर रहा है उसके मुताबिक 20,000 से नीचे लगातार आंकड़े आ रहे हैं और जो हॉट स्पॉट केरल है वो 10,000 से नीचे है। यदि पिछले 24 घंटे की बात करेंगे तो 8,500 के आसपास केरल से है और 15,000 के आसपास पूरे देश की। तो देखने में ये लग रहा है कि काफ़ी कम केसेज है और जो मौत का आंकड़ा है वो 2 दिन तो 500 प्लस आया, लेकिन अब वो फिर से घट गया है। एक्टिव केस 1,67,000 पे आ गया है, जो कि पिछले 7-8 महीने में सबसे कम है। लेकिन वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि त्योहारों का भी मौसम है, सर्दी भी है और चुनाव भी आने वाला है। याद है ना, पिछले साल की बात नहीं है, इसी साल की बात है कि मार्च अप्रैल में किस तरीके से कोरोना ने कोहराम मचा दिया था। अप्रैल और मई का महीना तो कुछ ऐसा गुजरा था कि ऐसा लगता था कि न जाने अब व्हाट्सएप देखें, मैसेज देखें तो या फेसबुक देखें, ट्विटर देखें तो किसकी मौत की खबर आ जाए। इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो सावधान रहने को कह रहे हैं। कहाँ से ये चर्चा छिड़ी है, सुनिए जरा इस पे एक रिपोर्ट। भारतीय वैज्ञानिकों की टीम इंसाकॉन्ग ने चेतावनी दी है कि वायरस में नया म्यूटेशन नहीं हुआ है। जिस डेल्टा वेरिएंट की वजह से दूसरी लहर का सामना किया था वह कहीं गायब भी नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि हर कोई पहले की तरह भीड़ का हिस्सा बन रहा है, लेकिन बीते 55 दिन में ही डेल्टा वेरिएंट दोगुना हो चुका है और 11 गुना डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले बढ़े हैं। इनकी पुष्टि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए हुई है। इंसाकॉन्ग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 30 अगस्त तक देश में 15,000 सैंपल ही डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मिले थे, लेकिन बीते 11 अक्टूबर तक इसकी संख्या बढ़ करके 26,043 हो चुकी है। डेल्टा 1 और कापा वेरिएंट की संख्या बढ़कर के 5449 तक पहुंच गई है। वहीं डेल्टा वेरिएंट से ही निकले AY सीरीज के वायरस 393 से बढ़कर के 4737 में मिल चुके हैं। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के नए म्यूटेंट AY4 के 7 मामले इंदौर में मिली। इनकी संख्या कम है लेकिन इन पर नज़र रखी जा रही है। नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल द्वारा जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। यह म्यूटेंट ब्रिटेन में पाया गया था। संक्रमितों में मऊ छावनी के 2 सैन्य अधिकारी हैं। इनके सैंपल सितंबर में लिए गए थे। नए वायरस म्यूटेंट को लेकर जताई चिंताओं की वजह से इसे वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन श्रेणी में रखा गया है। देश में पिछले एक दिन में 16,000 लोग संक्रमित मिले हैं। 561 की मौत हुई है। बीते शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को पत्र लिखते हुए कोविड सतर्कता नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए थे। अब रविवार को मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पिछले एक दिन में 15,906 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में 974 लोग संक्रमित हुए हैं। 12 की मौत हुई है। असम में 300 से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। पिछले सप्ताह दुर्गा पूजा, दशहरा के बाद बंगाल, हिमाचल और असम में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि आपने सुना, ये वैज्ञानिकों की संस्था है, एक्सपर्ट्स इसमें शामिल है। वही हमको, आपको, सबको आगाह कर रहे हैं कि कोरोना अभी कहीं गया नहीं है। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।